थी, उसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था उसका? नाम वैराग्यवती इसलिए था कि वो जन्म के बाद जब से उसने बोलना शुरू किया वो वैराग्य की ही बातें करती थी। दुनिया के लोग कहते कि ये खिलौना कितना अच्छा है, देखो देखो लाली ये खिलौना कितना अच्छा है, और वो बोलने लगी है थोड़ा थोड़ा, बाल्यपन में ही बोलती है। हमारा शरीर भी तो खिलौना है, जैसे ये खिलौना टूट जाएगा एक दिन हम भी टूट जाएंगे। जैसे इस खिलौने में चाबी भरते हैं तो ये चलता है, हमारी भी चाबी है। पिताजी आपकी कुछ वर्षों की चाबी बची है, थोड़ा भजन कर लो। पिता देख करके घबरा जाए, 2.5 साल की बच्ची क्या वैराग्य की बातें करती है। कोई पुष्प ला करके देता, देखो ये पुष्प कितना सुंदर है, और वो वैराग्यवती उस पुष्प को देख करके कहती क्या सुंदर है, थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी देर बाद पतझड़ जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, पत्ते बिखर जाएंगे। हम सब भी ऐसे ही हैं। जैसे फूल डाल पर होता है परम सुंदर लगता है, डाल से टूटने के बाद धीरे 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 बिखरने लगता है। हम सब भी ऐसे हैं, जब तक राम जी की सन्निधि में तब तक सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन बिखर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बच्चे दूर भागते थे, रिश्तेदार दूर भागते थे। परिवार में नव दंपतियों का ब्याह हुआ, दोनों पति पत्नी प्रणाम करने के लिए जब आए तो वैराग्यवती के पिताजी राजा थे, उनको प्रणाम करने लगे। वैराग्यवती से बोले हमारा ब्याह हुआ है, तुम भी कुछ अच्छा भाव सुना दो। वैराग्यवती बोली सुन पाओगी? बोले क्या बात है, बोलो। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम इतना प्रेम करती हो, जिससे 7 फेरे लेकर के आई हो, एक दिन ये पधार जाएगा, और इसके मरने के बाद इसका शव जब देखोगी तो उससे भी डर लगेगा तुमको। अरे मृत्यु के बाद यदि पति कहीं किसी झाड़ पेड़ के ऊपर अगर बैठा दिखाई भी दे दिया तो डर के मारे उसके नीचे से नहीं जाओगी तुम, और अपने आप को प्रियतमा कह रही हो। मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ जाई हैं। नव दंपति बेचारे देख करके भागे वहां से, रोने लगे, ये कैसी बातें बोलती है। पिता ने कहा बहुत हो गया, तो एक काम कर, बाहर कुटिया बनवा देते हैं, तू महल के बाहर रहा कर। बोली पिताजी इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चाहती हूं कि मैं तो युवावस्था में महल छोड़ रही हूं, आपको तो कब का चला जाना चाहिए था वन में जाके भजन करना चाहिए था। अच्छा है मैं तो युवा में ही चली जाऊंगी बाहर, लेकिन आप भी प्रतीक्षा करो कब जाओगे। ऐसी बातें करती थी। महल के बाहर पिता ने अच्छी व्यवस्था करके कुटिया बना दी, उसमें वैराग्यवती रहती थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन एक चोर आया, गांव में चोरी करता 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 वैराग्यवती के घर पहुंच गया। खिड़की पर जाकर के देख रहा था अंदर क्या चल रहा है। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी को शयन करा रही थी, और शयन कराते कराते बोल रही थी हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, संसार के किसी विषय में मेरा मन नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे केवल आप भाते हैं। लेकिन मैंने सुना है बिना गुरु की कृपा के आप नहीं मिलोगे, कृपा करके आप ही किसी गुरु को मेरे जीवन में भेज दो। चोर ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया, बोले ओहो इसको गुरु की इच्छा है, हमको चेला की इच्छा है, हम ही गुरु बन जाते हैं। और वो चोर ही थोड़ा तिलक चंदन लगा करके और गले में माला वाला पहन करके थोड़ा स्वरूप अपना सुधार करके और तुरंत वैराग्यवती के द्वार पर पहुंच गया। अरे कोई है? यहां ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, सब इधर देखो, कथा सुनो। ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा? अरे कोई है? इतने में वैराग्यवती देखा कि कोई संत महात्मा साधु बाहर जल मांग रहे हैं, तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी जल लेकर के दौड़ी, जय हो महापुरुष, आप प्यासे हैं, विराज जाइए, जल पान कीजिए। चोर बोला अरे बालिकाए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं अपने नियम के कारण मुझे लगता है किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्या नियम है आपका? मेरा नियम है कि मैं अपने शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं, और शिष्यों के हाथ का ही बना प्रसाद पाता हूं।
प्यास तो मुझे बहुत दिनों की लगी है, लेकिन मेरा शिष्य कोई मिल ही नहीं रहा है। वैराग्यवती तुरंत नेत्र बंद करके बोली, ओहो, मैं अभी ठाकुर जी से कह रही थी कि कोई गुरु भेज दो मेरे जीवन में जो आपसे मिलाए। मुझे लगता है ठाकुर जी ने ही गुरु भेजे हैं जो शिष्य की तलाश कर रहे हैं। वैराग्यवती ने कहा, मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी और फिर आप मेरे हाथ का जल पी लीजिएगा। हाँ लाली, ये तो बढ़िया। अब उसको कुछ नाम मंत्र आते होंगे ठाकुर जी के, नाम याद होगा, कान में नाम बोल दिया, तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, अब तुम मेरी शिष्या होगी। जल पान किया। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा। अब देखो यहां पर गुरु छलिया है, लेकिन शिष्य के चित्त में पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे गुरु हैं। मुझे आज्ञा कीजिए ना, मुझे राघव जी कैसे मिलेंगे? बोले राघव जी से मिलना है? बोले हाँ, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना सामान है, सब लेकर के चलो। आश्रम में एक बहुत सुंदर उत्सव करना है हमें, उस उत्सव में हमें जरूरत पड़ेगी, सब ले जाकर के गुरु जी के आश्रम में लगा दो, राघव जी तुमको मिलेंगे। बोले गुरुदेव मुझ पर संपत्ति तो ज्यादा नहीं, पर ठाकुर जी के सोने के बर्तन और कुछ आदि हैं, ले चलो, ले चलो, सबको ले चलो, ठाकुर जी को भी ले चलो। वैराग्यवती ने तो झटपट सब सामग्री रखी। गुरु के वचन अटल कर मानो, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं राघव जी ऐसे ही मिलेंगे। सब सामान इकट्ठा कर लिया, ले जाने लगी। गुरुदेव बोले, अरे तुम इतना भार कैसे उठाओगी, लाओ थोड़ा मुझे दे दो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं उठा लूंगी। ठाकुर जी वाला तुम रख लो, ठाकुर जी अपनी को, बाकी सामग्री मुझे दो, मैं लेके चलता। लेके चल रही है, अपने गुरुदेव का मुख भी नहीं देख रही, केवल चरण देख रही। कितने कोमल चरण हैं इनके, कितने मधुर मेरे गुरुदेव हैं। वो चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तो हम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को, और कहा ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना, हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज तो वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर कि वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं। अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई। आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती, आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं। और आप लोग क्यों आ गए यहां पर? मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहां से। अरे क्या कर रही है? मेरे गुरुदेव मुझे यहां बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहां से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो हैं वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे, ठाकुर जी से मिलाएंगे। नारद जी बोले इतना विश्वास?
अगर मैं महादेव से बुलवा दूं तो राजा बोला आप बुला दो, महादेव आ जाएं, थोड़ा वो बोल दें तो ये मान जाएगी। कैलाश पर जाके महादेव को सब बात बताई, बोले चोर गुरु बना लिए हैं, वो बांध के चले गए और शिष्या उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी है। महादेव आप जाके बोल दो कि वो गुरु नहीं है, चोर है। देव आदिदेव महादेव नंदी पर विराजमान होके त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लेकर के वैराग्यवती के सामने आ गए। दूर से प्रणाम किया, जय हो महादेव, आपके दर्शन हो गए। लाली, वो जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो चोर हैं, वो नामी चोर हैं। उनका नाम बता दिया, बोले आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध चोर हैं। वैराग्यवती बोली महादेव आप चाहे जो बोल लीजिए, मैं अपने गुरुदेव पर अविश्वास नहीं करूंगी। राजा बोला आपकी बात भी नहीं मान रही, इनकी भी नहीं मान रही, क्या पता दुर्गा मैया की मान ले, उनको बुला लाओ, आप पार्वती जी को ले आओ। पार्वती जी आ गई, उन्होंने कह दिया, तब भी नहीं माने। अंत तो गत्वा बचे नारायण। नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। वैराग्यवती ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया। ठाकुर जी की रूप झांकी देख करके खूब बलैया ली, नेत्रों से रोने लगी, मेरे नाथ मुझे मिल गए आज। ठाकुर जी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्ठा से, लेकिन हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो चोर हैं, वो उचित गुरु नहीं है। वैराग्यवती बोली आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मिला कि मुझे साक्षात नारायण दिख गए, लेकिन माफ करिएगा प्रभु, मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो 7 दिन के लिए शिष्या को बांध के गए, महादेव नारद जी नारायण सब प्रकट हो गए हैं सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? आप उनको चोर कैसे कह सकते हो? अरे दुनिया के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, ठाकुर जी की झांकी नहीं दिखती। एक सप्ताह में सारे देवता मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है? ठाकुर जी महादेव को देखें, महादेव नारद जी को देखें, बोले भैया प्रणाम है इसको। तो बोले अब दर्शन हो गए, अब तो जाओ तुम अपने। ना, मेरे गुरुदेव जब तक आके मुझे नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बोले मैं प्रकट हो गया हूं तुम्हारे सामने, अब तो मान जाओ। नहीं, मेरे गुरुदेव। ठाकुर जी महादेव को संग लेकर के बोले इसके गुरु को पकड़ के लाते हैं। गुरुदेव 5-6 गांव दूर कहीं पर डकैती डाल रहे थे। ठाकुर जी पहुंचे, रात्रि का समय, घर में घुस रहे थे, मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध के। पीछे से ठाकुर जी ने कहा ए सुनो, पीछे मुड़ के देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी। भगवान आप भगवान हैं? अरे आप महादेव हैं। बोले तेरे चक्कर में पूरा देव समाज हेला पड़ा है, चल जल्दी यहां से। बोले हमने क्या किया? बोले कि तू वो वैराग्यवती को वो अभी तक बंधी हुई है क्या वहीं पे? मुझे तो लगा राजा की सेना ने आके खुल दिया होगा। ठाकुर जी उसको लेकर के गए, जाकर के उसने जब वैराग्यवती की रस्सी खुली, वैराग्यवती ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट करके, और चरण पकड़ करके बस माथे से लगाने लगे, मेरे गुरुदेव आपकी कृपा, सब मिल गए मुझे। निष्ठा। गुरु शब्द जो है ना, शब्द में ही ताकत है। व्यक्ति में तो योग्यता आ ही जाती है, अध्ययन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, तप के द्वारा। जो व्यक्ति गुरु पद पर बैठा उसमें तो योग्यता आ ही जाती है। नहीं तो गुरु शब्द अपने आप में ही बहुत बलवान है, बस उसके प्रति निष्ठा कोई बना ले। व्यक्ति योग्य ना भी होगा तो भी गुरु शब्द कल्याण कर देगा।